हाउ टू मेक प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में गाइज हम आपको बताने वाले गाइज कि यूट्यूब थंबनेल क्रिएट कैसे करें। तो गाइज अगर आप भी चाहते हो गाइज यूट्यूब थंबनेल बनाना, तो गाइज आप इजीली यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो गाइज। तो किस तरह से गाइज हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो चलिए हम आज के इस वीडियो में गाइज हम यही आपको बताने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले गाइज हम आपको दिखा दे रहे गाइज कि किस तरीके से गाइज हमें यूट्यूब थंबनेल गाइज क्रिएट करके आपको हम दिखाने वाले हैं। तो गाइज आप देख सकते हो गाइज इस तरीके से गाइज हमने यूट्यूब थंबनेल क्रिएट किया था गाइज, और इसी तरीके से गाइज हम आपको यूट्यूब थंबनेल को क्रिएट करके गाइज आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइज अगर आप भी चाहते हो गाइज इस तरह के गाइज यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना, यानी यूट्यूब थंबनेल को बनाना, तो गाइज आप इजीली यूट्यूब थंबनेल इस टाइप के गाइज बना सकते हो गाइज। और किस तरह से गाइज बनाना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो गाइज किस तरह से गाइज बनाना है गाइज, मेरे स्टेप को गाइज आपको फॉलो करना है गाइज, और आप भी गाइज मेरे जैसे गाइज यूट्यूब थंबनेल को क्रिएट करना है गाइज। तो गाइज अगर आप भी चाहते हो गाइज कि थंबनेल क्रिएट करना, तो गाइज आप भी इजीली यूट्यूब थंबनेल क्रिएट कर सकते हो गाइज। और किस टाइप से गाइज हमें यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज हमें यूट्यूब थंबनेल को क्रिएट करने के लिए गाइज हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले गाइज हमें ये टेक्स्ट को डिलीट कर देना। एंड गाइज सबसे पहले गाइज हमें ऊपर में गाइज 3 डॉट का आइकन देखने को मिल रहा है गाइज, उसके ऊपर सीधा हमें क्लिक कर देना। एंड गाइज उसके बाद हम यहाँ से इमेज साइज के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद सीधा हमें कस्टम के ऊपर क्लिक करते हैं। तो गाइज हमारा वीडियो का टाइटल भी यही रहेगा गाइज कि यूट्यूब थंबनेल कैसे क्रिएट करें, यानी गाइज यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए। तो गाइज हमें यूट्यूब थंबनेल को गाइज हमें बनाना है, तो इसलिए गाइज हम यूट्यूब थंबनेल के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं गाइज। और हम गाइज आज आपको गाइज प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल बना के दिखाने वाले हैं। एंड गाइज हमें इतना सारा कुछ करने के बाद सीधा गाइज हमें यहाँ से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना गाइज। एंड गाइज हमें फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर क्लिक करना है गाइज। तो गाइज हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको हम वहाँ पे दे देंगे गाइज। वहाँ से गाइज आप टेलीग्राम से गाइज जितना गाइज हम मटेरियल यहाँ पे यूज करते हैं गाइज, वो सब मटेरियल जाके आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज यहाँ पे गाइज फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाने के बाद गाइज हमारे पास यहाँ से गाइज इस वाले पीएनजी को आपको यहाँ पे ले लेना गाइज। देख सकते हो गाइज किस किस गाइज पीएनजी को हम उठा रहे गाइज, आप यहाँ से ध्यान से देख लेंगे गाइज। तो इस पीएनजी का हम यहाँ से लेना गाइज, डन के आइकन के ऊपर क्लिक करना। एंड गाइज टी के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। टी के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा गाइज हमें बीच वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना। एंड गाइज यहाँ से स्क्रॉल करना, रिलेटिव साइज आइकन के ऊपर आ जाना गाइज। एंड गाइज यहाँ से इसे 100% पे विड्थ को कर देना। एंड गाइज यहाँ से टी के आइकन के ऊपर क्लिक करना। एंड गाइज यहाँ से लॉक के ऊपर क्लिक करना और इसे लॉक कर देना। उसके बाद गाइज यहाँ से इस तरह से गाइज आपको कर लेना। उसके बाद गाइज यहाँ से इतना सारा कुछ करने के बाद गाइज फिर से हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज यहाँ से फिर फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना, और यहाँ से गाइज इस वाले पीएनजी को ले लेना गाइज। जिस पीएनजी को गाइज हम यहाँ पे उठा रहे गाइज, अगला ये पीएनजी को ले लेना। उसके बाद डन के आइकन के ऊपर क्लिक करना और इसे भी यहाँ से टिक कर लेना। और इस तरह से गाइज आपको यहाँ से इसका साइज गाइज खींच के इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे बड़ा करना है। तो देख सकते हो गाइज किस तरह से गाइज हम कर रहे गाइज, इस टाइप से गाइज आपको यहाँ पे खींच कर इसे लंबा कर देना, और इस टाइप से गाइज आपको यहाँ पे लाना गाइज, और इसे इस तरीके से गाइज यहाँ पे आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना गाइज। देख सकते हो गाइज किस तरह से मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है गाइज। तो देख सकते हो गाइज जिस तरह से गाइज मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ गाइज, आप भी इसी तरह से गाइज अभी एडजस्ट कर लेना। उसके बाद गाइज यहाँ से लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना, इसे भी लॉक कर देना। लॉक इसे गाइज इसलिए किया जाता है गाइज ताकि मेरा पीएनजी हिलना। उसके बाद गाइज यहाँ से फिर से गाइज प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना गाइज, और जिस पीएनजी गाइज हमने पिछले दफा लिया था उसी पीएनजी को फिर से गाइज हमें ले लेना। उसके बाद गाइज डन के आइकन के ऊपर क्लिक करना, टिक कर देना, और इसे भी गाइज आपको खींच कर गाइज बड़ा कर लेना गाइज। तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे खींचकर बड़ा कर लेना होता है गाइज। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे बड़ा करने के बाद इस टाइप से गाइज यहाँ पे भी गाइज आपको एडजस्ट कर लेना गाइज। तो इस टाइप से गाइज हमें कुछ एडजस्ट कर लेना गाइज। तो इस टाइप से गाइज हमें यहाँ पे एडजस्ट कर लेना होता है गाइज, और अभी गाइज इसी टाइप से गाइज अभी यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। एंड गाइज एडजस्ट करने के बाद सीधा गाइज इसे भी हमें लॉक कर देना गाइज। और लॉक करने के बाद गाइज आप देख सकते हो गाइज हमारे पास इस टाइप से गाइज अभी यहाँ पे हमारा इंटरफेस देखने को मिल रहा है गाइज। फिर से गाइज हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, फिर फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ से गाइज उसके बाद गाइज यहाँ से गाइज एक इस वाले पीएनजी को आप सिलेक्ट कर लेना गाइज। तो जो गाइज हम यहाँ पे पीएनजी को ले रहे गाइज, अभी गाइज उसी पीएनजी को यहाँ पे ले लेना गाइज, टी के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। और गाइज जिस तरह से गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे गाइज, अभी इसी टाइप से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज। तो देख सकते हो गाइज इसी टाइप से गाइज आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज, जिस टाइप से गाइज मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा गाइज। एडजस्ट करने के बाद सीधा गाइज आपको इस तरह से गाइज यहाँ पे स्क्रॉल करना है गाइज। स्क्रॉल करने के बाद सीधा गाइज आपको यहाँ पे स्टॉक वाले आइकन के ऊपर आ जाना गाइज। स्टॉक के ऊपर आने के बाद सीधा गाइज इसे इनेबल करना गाइज, और यहाँ से गाइज इस टाइप से गाइज आपको स्क्रॉल करना गाइज, और यहाँ से गाइज आपको येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना गाइज। तो इस वाले येलो कलर को सिलेक्ट करने के बाद सीधा गाइज यहाँ से स्टॉक विड्थ को गाइज यहाँ पे 3% पे फिक्स कर लेना। एंड गाइज यहाँ से टिक के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा गाइज आपको इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना। इस तरह से गाइज स्क्रॉल करने के बाद सीधा गाइज यहाँ से शैडो के आइकन के ऊपर आ जाना गाइज, और शैडो को यहाँ से गाइज इनेबल कर देना। एंड गाइज यहाँ से भी गाइज टिक कर देना, लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ से गाइज इसे लॉक कर लेना। उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो गाइज किस तरह से गाइज हमें यहाँ पे अब थंबनेल देखने को लग रहा है गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पे फिर से गाइज हमें फिर से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, फिर फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना गाइज, और फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आने के बाद फिर से गाइज हमें इस पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सीधा गाइज डन के ऊपर क्लिक करना गाइज, और डन के ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा गाइज टिक करना, और इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे इस तरह से गाइज यहाँ पे आके ला के गाइज इसे एडजस्ट करना गाइज। तो देख सकते हो गाइज जिस तरह से गाइज मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा गाइज, आप भी इसी टाइप से गाइज एडजस्ट कर लेना। उसके बाद एडजस्ट करने के बाद सीधा गाइज हमें लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना, और इसे गाइज खींच कर गाइज इसके नीचे गाइज हमें यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज।
तो गाइज इस तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद सीधा गाइज हमें फिर से लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना और इसे भी गाइज आप यहाँ से लॉक कर लेना गाइज। तो अब देख सकते हो गाइज किस टाइप से गाइज जब हमारा यहाँ पे थंबनेल देखने को लग रहा है गाइज। उसके बाद गाइज हमें फिर से गाइज प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना गाइज। प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा गाइज हमें शेप्स के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना और शेप्स के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से गाइज यहाँ से आपको इस तरह से गाइज यहाँ पे आना स्क्रॉल करना और गाइज यहाँ से आपको रेड कलर मतलब इस वाले कलर को आप यहाँ पे टिक कर लेना गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ से कोई भी गाइज आप अपने हिसाब से गाइज यहाँ पे कलर ले लेना गाइज। तो देख सकते हो गाइज मैंने यहाँ पे रेड कलर को लिया गाइज। उसके बाद टिक आइकन के ऊपर क्लिक करना गाइज और इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे खींच के लंबा कर देना गाइज। जो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे ला कर गाइज एडजस्ट कर लेना गाइज। तो इस तरह से गाइज हम जैसे गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे गाइज आप भी गाइज इसी टाइप से गाइज आप भी यहाँ से एडजस्ट कर लेना गाइज। तो देख सकते हो गाइज जिस तरह से गाइज हमने गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है गाइज आप भी गाइज इसी टाइप से गाइज आप भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज। तो देख सकते हो गाइज इतना सारा मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है गाइज। उसके बाद गाइज इतना सारा करने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें यहाँ से लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना है गाइज और इसे गाइज खींच कर गाइज इस फोटो के नीचे गाइज इस तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर देना। इस टाइप से गाइज यहाँ पे खींच कर गाइज इसे नीचे कर देना गाइज और नीचे लाने के बाद गाइज अब देख सकते हो गाइज जो हमारा किस तरह से गाइज यहाँ पे हमें देखने को लग रहा है गाइज। तो अब देख सकते हो गाइज किस टाइप से गाइज हमारा जो भी गाइज यहाँ पे थंबनेल गाइज किस टाइप से गाइज अब यहाँ पे देखने को लग रहा है गाइज। और गाइज जिस तरह से गाइज मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है गाइज आप भी गाइज उसी टाइप से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज। इस टाइप से गाइज यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद गाइज इसे इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना गाइज। स्क्रॉल करने के बाद सीधा गाइज हमें स्टॉक के आइकन के ऊपर आ जाना। यहाँ से गाइज इसे इनेबल करना गाइज। यहाँ से व्हाइट कलर को रख लेना गाइज और इस तरह से गाइज यहाँ पे व्हाइट कलर को रखने के बाद इसे स्टॉक विड्थ गाइज यहाँ पे 3% पे कर लेना गाइज। टिक आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद गाइज अब देख सकते हो गाइज किस टाइप से गाइज हमें यहाँ पे देखने को लग रहा है गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ से इतना सारा कुछ करने के बाद सीधा गाइज हमें इसको भी गाइज यहाँ से लॉक कर देना गाइज। और लॉक करने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें यहाँ से टेक्स्ट एक यहाँ से गाइज हमें टेक्स्ट ले लेना गाइज। एक टेक्स्ट ले लेना गाइज और एक टेक्स्ट लेने के बाद गाइज इस टाइप से गाइज यहाँ पे स्क्रॉल करना गाइज। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद सीधा गाइज हमें यहाँ से फ़ॉन्ट के आइकन को ऊपर आ जाना गाइज। और गाइज यहाँ से गाइज जो भी गाइज आपके यहाँ से फ़ॉन्ट गाइज अच्छा लगेगा वो आप यहाँ से फ़ॉन्ट को ले लेना। तो चलिए गाइज हम यहाँ से गाइज इस वाले फ़ॉन्ट को यहाँ पे ले लेते गाइज जो ब्रेक ब्रूस लिखा है गाइज। इस फ़ॉन्ट को हम यहाँ से इस फ़ॉन्ट को गाइज हम यहाँ से ले लेते गाइज। इस फ़ॉन्ट को लेने के बाद सीधा गाइज हमें इस तरह से गाइज पीछे स्क्रॉल करते गाइज और यहाँ से गाइज हम आ जाते हैं साइज के आइकन के ऊपर। साइज के ऊपर आने के बाद इस तरह से गाइज आप यहाँ से साइज को लंबा कर देना गाइज एंड गाइज इस तरह से टिक कर लेना। उसके बाद सीधा गाइज हमें एडिट के आइकन के ऊपर आ जाना गाइज और यहाँ से गाइज आपको यहाँ पे लिखना गाइज थंबनेल। तो चलिए गाइज हम यहाँ से थंबनेल लिख लेते गाइज। तो गाइज यहाँ से गाइज थंबनेल लिखने के बाद सीधा गाइज ओके वाले के ऊपर क्लिक करना गाइज और फिर से गाइज हमें यहाँ पे साइज के आइकन के ऊपर आ जाना गाइज। साइज के ऊपर आने के बाद इस टाइप से गाइज आपको यहाँ पे बड़ा कर लेना गाइज जिसको। तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे बड़ा करके एडजस्ट कर लेना गाइज। जिस तरह से गाइज मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है गाइज आप भी इसी टाइप से एडजस्ट कर लेना। तो देख सकते हो गाइज इसको एडजस्ट करने के बाद सीधा गाइज टिक आइकन के ऊपर क्लिक करना गाइज एंड गाइज लॉक के ऊपर क्लिक करना और इसे भी लॉक कर देना। तो देख सकते हो गाइज अब हमारा किस टाइप से गाइज यहाँ पे थंबनेल देखने को लग रहा है गाइज। उसके बाद गाइज फिर से गाइज हमें यहाँ से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ से गाइज फिर से गाइज हमें एक टेक्स्ट ले लेना गाइज। एक टेक्स्ट लेने के बाद गाइज इस तरह से गाइज नीचे लाना गाइज और यहाँ पे गाइज लिखना है। तो गाइज मेरा वीडियो का टाइटल क्या रहेगा गाइज। तो मेरा वीडियो का टाइटल रहेगा गाइज कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए। तो उसी हिसाब से गाइज हम यहाँ पे लिख लेते हैं गाइज। तो गाइज हमारा वीडियो का टाइटल है गाइज थंबनेल कैसे बनाए। तो गाइज हम यहाँ पे लिख लेते गाइज थंबनेल बनाना सीखे। तो गाइज इस तरह से गाइज लिखने के बाद सीधा ओके वाले के ऊपर क्लिक करना गाइज और इस तरह से गाइज यहाँ पे आने के बाद गाइज साइज के ऊपर क्लिक करना और इसे गाइज आप बड़ा कर लेना गाइज। इसे बड़ा करने के बाद गाइज इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे बड़ा कर लेना गाइज और बड़ा करने के बाद इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना एंड गाइज टी के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद सीधा गाइज स्क्रॉल करना और फ़ॉन्ट के ऊपर आ जाना गाइज। फ़ॉन्ट के ऊपर आने के बाद गाइज यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट को ले लेना है। कोई भी गाइज यहाँ से एक फ़ॉन्ट को ले लेना गाइज। हम यहाँ से गाइज इस वाले फ़ॉन्ट को ले लेते गाइज और ओके वाले के ऊपर क्लिक करते गाइज। इस वाले फ़ॉन्ट को लेने के बाद गाइज इस तरह से गाइज फिर से गाइज हम यहाँ पे साइज के ऊपर आ जाना गाइज। साइज के ऊपर आने के बाद इसे गाइज हम साइज को छोटा कर लेते गाइज। इस टाइप से गाइज कर लेते हैं। उसके बाद टिक आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद गाइज हमें यहाँ से कलर देना होता है गाइज। तो चलिए हम यहाँ से कलर भी देते हैं। तो गाइज कलर देने के लिए गाइज सबसे पहले गाइज हम यहाँ से स्क्रॉल कर गाइज कलर के आइकन के ऊपर आ जाना गाइज। यहाँ से गाइज रेड कलर को आप टिक कर लेना गाइज। तो चलिए गाइज हम यहाँ से रेड कलर को ले लेते हैं गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ से रेड कलर को लेने के बाद टिक के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड गाइज इस तरह से गाइज स्क्रॉल करते हैं गाइज और यहाँ से गाइज स्टॉक के ऊपर आते हैं गाइज। स्टॉक को एनेबल यहाँ से करते हैं गाइज। एनेबल करने के बाद गाइज इसे हम यहाँ से 5% पे यहाँ से गाइज हम यहाँ पे इसे 7% पे इसे फिक्स कर दे गाइज। और 7% पे गाइज यहाँ से स्टॉक विड्थ गाइज 7% पे आप कर लेना गाइज। उसके बाद यहाँ से टिक आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद गाइज शेडो वाले के ऊपर आना गाइज। इसे भी एनेबल कर देना एंड गाइज इसे एनेबल करने के बाद सीधा गाइज हमें यहाँ से गाइज इंटर शेडो के ऊपर आना गाइज। आइनर शेडो के ऊपर आना गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ से आइनर शेडो के ऊपर आना गाइज। इसे भी एनेबल कर देना। इसे एनेबल करने के बाद इस तरह से गाइज आप स्क्रॉल करना। तो गाइज यहाँ से गाइज ऑफ सेट एक्स को गाइज यहाँ से 2% पे गाइज फिक्स करना। उससे गाइज यहाँ से गाइज टिक आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। टिक आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से गाइज फिर से गाइज हमें
उसके बाद गाइज यहाँ से फिर से गाइज हमें 3 साइड इसका 3D टेक्स्ट के ऊपर आ जाना गाइज। उसके बाद इस तरह से गाइज आप स्क्रॉल करना गाइज, यहाँ से गाइज 3D टेक्स्ट का आइकन ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद गाइज इसे भी इनेबल कर देना। एंड गाइज इनेबल करने के बाद इसे टी के आइकन के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद फिर से गाइज हमें पीछे की साइड बैक हो लेना गाइज। उसके बाद गाइज फिर से गाइज हमें स्टॉक आइकन के ऊपर आना गाइज, और इस तरह से गाइज आने के बाद गाइज इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना और कोई भी गाइज एक यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए गाइज हम यहाँ से इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेते गाइज। उसके बाद इस वाले कलर को सिलेक्ट करने के बाद सीधा गाइज टिक आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना और सीधा गाइज हमें एम्बॉस का आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज यहाँ से फिर से गाइज हमें इनेबल कर देना। तो अब देख सकते हो गाइज किस तरह से गाइज हमारे यहाँ पे देखने को लग रहा है गाइज। उसके बाद सीधा गाइज हमें टिक आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। अब देख सकते हो गाइज किस टाइप से गाइज हमारे यहाँ पे थंबनेल देखने को लग रहा है गाइज। इसके साइज के ऊपर आने के बाद इस तरह से गाइज आपको साइज को बड़ा कर लेना और यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज। तो चलिए हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं गाइज। तो गाइज इसके साइज को एडजस्ट कर लेने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना है, लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना गाइज, और इसे भी गाइज यहाँ से लॉक कर लेना। एंड गाइज इतना सारा कुछ करने के बाद अब देख सकते हो गाइज किस तरह से गाइज हमारे यहाँ पे थंबनेल देखने को मिल रहा है गाइज। इसके बाद गाइज इतना सारा कुछ काम करने के बाद फिर से गाइज हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर क्लिक करना गाइज। जिस पीएनजी गाइज मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ गाइज, आप भी उसी पीएनजी को उठा लेना गाइज। एंड गाइज इस तरह से गाइज यहाँ पे लाने के बाद गाइज इसे गाइज इसके साइज गाइज छोटा यहाँ पे कर लेना गाइज, और छोटा करने के बाद गाइज इस तरह से गाइज आप यहाँ पे एडजस्ट इसके साइज को कर लेना। तो देख सकते हो गाइज जिस तरह से गाइज मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा गाइज, आप भी गाइज इसी टाइप से गाइज एडजस्ट कर लेना। उसके बाद गाइज इसे लॉक यहाँ से कर लेना गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ से इसको लॉक करने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें यहाँ पे टेक्स्ट ले लेना गाइज, और एक टेक्स्ट को लेने के बाद गाइज इस टाइप से यहाँ पे लाना गाइज, और यहाँ पे आपको लिख लेना गाइज। तो यहाँ पे क्या हम लिखते गाइज आपको दिखा रहे गाइज। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो गाइज मैंने लिखा गाइज सिर्फ 2 मिनट में। इस तरह से गाइज लिखने के बाद यहाँ से ओके वाले के ऊपर क्लिक कर देना। तो गाइज मैंने टोटल लिखा गाइज थंबनेल बनाना सीखे सिर्फ 2 मिनट में। तो गाइज इसी टाइप से गाइज आप भी थंबनेल बना सकते हो गाइज। तो इस तरह से गाइज लिखने के बाद गाइज इसके साइज को इस तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट करना गाइज। एडजस्ट करने के बाद सीधा गाइज हमें यहाँ से स्क्रॉल करना गाइज, और यहाँ से गाइज आपको यहाँ से फ़ॉन्ट के ऊपर आ जाना गाइज। फ़ॉन्ट के ऊपर आने के बाद गाइज इस टाइप से गाइज कोई भी एक यहाँ से अपना फ़ॉन्ट भी अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए गाइज मैंने इस वाले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया और ओके वाले के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप भी गाइज इसी टाइप से कर लेना गाइज। और इसके साइज को गाइज इतना सारा कुछ करने के बाद इसके साइज को गाइज यहाँ से इस तरह से गाइज पीछे के साइड आना गाइज। फिर से गाइज हमें यहाँ पे साइज के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। इसके साइज गाइज इस टाइप से गाइज इसके साइज को आप छोटा कर लेना गाइज, ताकि मेरा साइज यहाँ पे प्रोफेशनल लगे। इस टाइप से गाइज यहाँ से 34 गाइज इसका साइज कर लेते हैं गाइज, और यहाँ से टिक आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, और इस टाइप से गाइज अब यहाँ से हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइज अब यहाँ पे किस टाइप से यहाँ पे हमें दिखने को लग रहा है गाइज। उसके बाद गाइज इसे भी गाइज हम लॉक के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और इसे भी हम लॉक कर लेते हैं गाइज। एंड गाइज अब देख सकते हो गाइज मेरा थंबनेल यहाँ से किस टाइप से देखने को लग रहा है गाइज। उसके बाद गाइज इतना सारा काम करने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें एक टेक्स्ट ले लेना गाइज। एक टेक्स्ट लेने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें इस टाइप से यहाँ पे लाना गाइज, और यहाँ पे हमें फिर से लिखना है गाइज। तो गाइज हमें यहाँ पे क्या लिखना है चलिए हम दिखाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो गाइज मैंने यहाँ पे लिखा गाइज इस तरह से गाइज लिखने के बाद आप यहाँ से ओके कर लेना गाइज। तो हम यहाँ से गाइज ओके कर लेते हैं। टोटल आप देख सकते हो गाइज मेरा टेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या लिखा गाइज। तो मैंने लिखा गाइज इस तरह का थंबनेल बनाना सीखे सिर्फ 2 मिनट में। गाइज आप देख सकते हो गाइज इस टाइप से मैंने लिखा गाइज। तो गाइज मेरा वीडियो का टाइटल भी रहेगा गाइज कि थंबनेल कैसे बनाए, उसी हिसाब से गाइज मैंने यहाँ पे लिखा गाइज। आप देख सकते हो गाइज तो मैंने यहाँ पे लिखा गाइज इस तरह का थंबनेल बनाना सीखे सिर्फ 2 मिनट में। गाइज इस तरह से गाइज मेरा है, और गाइज मेरा टाइटल भी वीडियो का यही रहेगा। तो गाइज इतना सारा कुछ काम करने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें स्क्रॉल करना गाइज, और हमें साइज के ऊपर आ जाना गाइज। साइज के ऊपर आने के बाद इस तरह से गाइज आपको साइज को बड़ा कर लेना गाइज। एंड गाइज इस तरह से गाइज आपको स्क्रॉल करना गाइज, और यहाँ से गाइज फिर से हमें फ़ॉन्ट के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। फिर से गाइज हमें यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट लेना गाइज, जिस टाइप का मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट ले रहा गाइज आप भी ले लेना गाइज। मर्जी यहाँ पे आपका गाइज, आप जिस टाइप का गाइज यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज करना चाहते हो गाइज आप यूज कर सकते हो गाइज। उसके बाद यहाँ से ओके वाले के ऊपर क्लिक करना, और इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। एंड गाइज एडजस्ट करने के बाद फिर से गाइज साइज के ऊपर आना गाइज, और इसे साइज का यहाँ से बड़ा कर लेना गाइज। और इस तरह से गाइज आपको साइज को यहाँ पे कर लेने के बाद गाइज इस तरह से गाइज यहाँ से टिक के आइकन के ऊपर क्लिक करना, और इस तरह से गाइज आपके आगे की ओर आगे। उसके बाद गाइज यहाँ से आपको गाइज आगे की ओर स्क्रॉल करना गाइज, और स्टॉक आइकन के ऊपर आना गाइज, इसे एनेबल कर देना गाइज। एंड गाइज इसे एनेबल करने के बाद गाइज यहाँ से इसको गाइज जो इसका स्टॉक विड्थ है गाइज इसको 5% पे आप कर लेना गाइज। इसके ऊपर गाइज फिर से हमें उसके बाद गाइज यहाँ से टिक आइकन के ऊपर क्लिक करना, फिर शैडो के आइकन के ऊपर आना गाइज। शैडो के आइकन के ऊपर आने के बाद इसे भी एनेबल कर देना। उसके बाद फिर से गाइज यहाँ से टिक आइकन के ऊपर क्लिक कर देना गाइज, और उसके बाद गाइज जितना सारा कुछ करने के बाद गाइज आपको इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना गाइज, और फिर से गाइज यहाँ से 3D टेक्स्ट के आइकन ऊपर क्लिक करना, और इसे आप यहाँ से इनेबल कर देना। और उसके बाद यहाँ से टिक आइकन के ऊपर क्लिक करना। अब गाइज देख सकते हो गाइज किस तरह से गाइज हमारा यहाँ से थंबनेल देखने को लग रहा है गाइज। और इतना सारा कुछ काम करने के बाद गाइज हमें कुछ नहीं करना गाइज, आपको यहाँ से गाइज सेव के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना गाइज, और गाइज यहाँ से सेव एस इमेज के आइकन के ऊपर क्लिक करना, और गाइज यहाँ से कस्टम है गाइज इसके आइकन के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ से गाइज आप अल्ट्रा के ऊपर करना, और इसे सेव टू गैलरी के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। तो गाइज हम सेव इसलिए कर रहे गाइज ताकि हम वहाँ से PNG को उठा सके गाइज।
तो गाइज आप देख सकते हो गाइज मैंने इस थंबनेल को सेव कर लिया गाइज अपने गैलरी में। उसके बाद गाइज इतना सारा कुछ काम कर लेने के बाद गाइज आपको फिर से लॉक के आइकन के ऊपर क्लिक करना एंड गाइज इस तरह का जो भी गाइज ये टेक्स्ट गाइज इसे यहाँ से डिलीट कर देना गाइज। और इसे गाइज डिलीट करने के बाद गाइज आप देख सकते हो गाइज इस टाइप से गाइज हमें लग रहा है। तो गाइज आप कह रहे हो गाइज कि इसने बनाया और फिर डिलीट कर दिया, तो गाइज हमने डिलीट इसलिए किया गाइज ताकि गाइज हम यहाँ पे गाइज अपने थंबनेल को प्रोफेशनल बना सके गाइज। तो अपने थंबनेल गाइज प्रोफेशनल बनाने के लिए गाइज मैंने डिलीट करा गाइज। तो गाइज मैंने डिलीट करने से पहले गाइज इस थंबनेल को गाइज मैंने सेव कर लिया था गाइज। तो सेव किया था गाइज, अब उसी का गाइज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं गाइज। तो गाइज उसी को यूज करने के लिए गाइज हमें फिर से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना गाइज। और जिस पीएनजी गाइज मैंने अभी सेव किया था गाइज उसे आप यहाँ से ले लेना गाइज और यहाँ से डन के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना गाइज। और इसे गाइज देख सकते हो गाइज जिस थंबनेल गाइज मैंने यहाँ पे सेव करा था उसे गाइज इस टाइप से गाइज यहाँ पे ला लेना गाइज। और लाने के बाद गाइज इस तरह से गाइज इसका साइज को आप यहाँ पे स्मॉल साइज यानी छोटा साइज आप यहाँ पे कर लेना गाइज। उसके बाद गाइज इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना गाइज। स्क्रॉल करने के बाद गाइज सीधा गाइज हमें यहाँ पे रोटेट के आइकन के ऊपर क्लिक करना गाइज और इस टाइप से गाइज आपको यहाँ पे रोटेट कर लेना गाइज। देख सकते हो गाइज जिस टाइप से गाइज मैंने यहाँ पे रोटेट कर रखा गाइज अभी इस टाइप से गाइज यहाँ पे रोटेट कर लेना गाइज। तो गाइज हमने इस एंगल गाइज -9 डिग्री पर रखा गाइज, इसे टिक आइकन के ऊपर क्लिक करना गाइज। और इसके इतना सारा कुछ काम करने के बाद गाइज इसे फिर से गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते गाइज, अभी यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज। तो एंड गाइज इतना सारा कुछ काम करने के बाद गाइज फिर से हमें स्क्रॉल करना गाइज। स्क्रॉल करने के बाद सीधा गाइज हमें स्टॉक के आइकन के ऊपर आ जाना गाइज। स्टॉक का गाइज यहाँ से अनेबल करना गाइज और इस गाइज स्टॉक विड्थ होगा यहाँ से 3% पे फिक्स करना। और इस तरह से गाइज यहाँ से आपको येलो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना गाइज। तो गाइज यहाँ से हम गाइज येलो कलर को ले लेना गाइज, आप भी गाइज जो कलर को लेना चाहते हो गाइज आप लेना गाइज। और इस गाइज इससे येलो कलर को लेने के बाद गाइज स्टॉक विड्थ को 3% पे करना, इसे टिक आइकन के ऊपर क्लिक कर देना गाइज और उसे गाइज यहाँ से लॉक कर लेना गाइज। तो गाइज हम यहाँ पे लॉक इसलिए कर रहे हैं गाइज ताकि मेरा पीएनजी हिले ना। तो गाइज यहाँ से लॉक करने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना गाइज। गाइज यहाँ से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आना गाइज। और गैलरी के ऊपर आने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें उसी पीएनजी को फिर से गाइज हमें उठा लेना गाइज। और इस तरह से गाइज उठाने के बाद गाइज इसका साइज को छोटा कर लेना गाइज, यानी गाइज इसका साइज गाइज यहाँ से स्मॉल साइज कर लेना गाइज। और इस तरह से गाइज इसका साइज को करने के बाद गाइज इस टाइप से गाइज आप यहाँ पे ला लेना गाइज। और इस तरह से गाइज करने के बाद इतना सारा कुछ करने के बाद फिर से गाइज यहाँ से स्क्रॉल करना गाइज और यहाँ से गाइज रोटेट के आइकन के ऊपर आ जाना गाइज। रोटेट के ऊपर आने के बाद गाइज इस टाइप से गाइज आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज। तो देख सकते हो गाइज जिस टाइप से गाइज मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा गाइज आप भी उसी टाइप से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज। इसका एंगल गाइज -8 डिग्री पर रहेगा गाइज, आप देख सकते हो गाइज। और टी के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड गाइज इस टाइप से स्क्रॉल करते हैं, स्टॉक आइकन के ऊपर आते हैं गाइज, इसे एनेबल करते हैं गाइज। और यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद गाइज हमें उसी येलो कलर को फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं गाइज। तो भी उसी कलर को सिलेक्ट करना और इसका स्टॉक विड्थ होगा जहाँ से 3% मतलब 4% पे रख लेना गाइज। और टिक आइकन के ऊपर क्लिक करना एंड गाइज लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से गाइज इसे भी लॉक कर देना। जिस तरह से गाइज मैं एडजस्ट कर रहा गाइज आप भी इसी टाइप से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद गाइज फिर से गाइज लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना और इसे आप लॉक कर लेना गाइज। तो अब देख सकते हो गाइज किस टाइप से गाइज मेरा यहाँ पे थंबनेल देखने को लग रहा है गाइज। उसके बाद गाइज फिर से गाइज हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना एंड गाइज फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर फिर से क्लिक करना गाइज। और फिर से गाइज हमें उसी थंबनेल को उसी पीएनजी को फिर से गाइज हमें ले लेना गाइज। और इस टाइप से गाइज लेने के बाद फिर से गाइज इसका साइज को छोटा करना गाइज। और छोटा करने के बाद गाइज इस टाइप से गाइज यहाँ पे लाना गाइज और फिर से स्क्रॉल करना गाइज और फिर से रोटेट के आइकन के ऊपर आपको आ जाना गाइज। और रोटेट के आइकन के ऊपर आने के बाद इस टाइप से गाइज आपको फिर से गाइज इस टाइप से गाइज आपको रोटेट कर लेना गाइज। तो जिस टाइप से गाइज मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा है गाइज अभी इसी टाइप से गाइज यहाँ पे रोटेट कर लेना गाइज। तो उसके बाद इतना सारा कुछ करने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें यहाँ से टिक आइकन के ऊपर क्लिक करना और गाइज यहाँ से आपको स्टॉक आइकन के ऊपर आ जाना गाइज। स्टॉक आइकन के ऊपर आने के बाद इसे एनेबल करना और एंड गाइज एनेबल करने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें यहाँ से येलो कलर को उसी कलर को लेना गाइज। और फिर से गाइज यहाँ से स्टॉक विड्थ को यहाँ से 4% पे कर लेना गाइज और टिक आइकन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से गाइज आप एडजस्ट कर लेना गाइज ताकि अच्छे तरह से मेरा यहाँ पे थंबनेल लगे। उसके बाद गाइज जितना सारा कुछ काम करने के बाद गाइज आप देख सकते हो गाइज मेरा थंबनेल किस टाइप से गाइज यहाँ पे देखने को लग रहा है। फिर से गाइज हमें लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना और इसे भी लॉक कर देना ताकि मेरा पीएनजी हिले ना। तो अब देख सकते हो गाइज मेरा यहाँ पे थंबनेल किस टाइप से गाइज देखने को लग रहा है गाइज और कितना प्रोफेशनल गाइज मेरा थंबनेल यहाँ पे देखने को लग रहा है गाइज। अब देख सकते हो गाइज और कितना गाइज यहाँ पे अच्छा मेरा यहाँ पे थंबनेल लग रहा है गाइज। उसके बाद गाइज जितना सारा कुछ काम करने के बाद गाइज हमें इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए गाइज एक और चीज़ यहाँ पे करना होगा गाइज। तो गाइज प्लस के आइकन के ऊपर फिर से क्लिक करना गाइज एंड गाइज फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर क्लिक करना और गाइज यहाँ से स्क्रॉल करना गाइज और यहाँ से गाइज इस वाले पीएनजी को ले लेना यानी गाइज फिंसल लैब एप्लीकेशन से गाइज हम क्रिएट कर रहे हैं गाइज, इसलिए गाइज फिंसल लैब एप्लीकेशन का गाइज यहाँ से डीपी ले लेना गाइज। उसको गाइज इस तरह से गाइज लेना गाइज, इस तरह से गाइज यहाँ पे स्मॉल साइज कर लेना गाइज। इस तरह से गाइज छोटा साइज यहाँ पे करने के बाद गाइज इस टाइप से लाइन के गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज। एडजस्ट कर लेने के बाद गाइज आप देख सकते हो गाइज फिर से हमें फिंसल लैब के ऊपर क्लिक करना है और इस टाइप से गाइज आपको स्क्रॉल करना गाइज। और यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद इस तरह गाइज हमें स्टॉक आइकन के ऊपर क्लिक कर देना और इसे गाइज इनेबल कर देना गाइज। इनेबल करने के बाद इस तरह से गाइज हमें स्क्रॉल करना गाइज और जो भी गाइज आपको कलर पसंद आए गाइज आप वो कलर यहाँ पे रख सकते हो गाइज। तो गाइज मैं यहाँ पे फिलहाल येलो कलर रखना चाहता गाइज, इसलिए येलो कलर के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ गाइज। और इसके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद इसका गाइज स्टॉक विड्थ को 3% पे फिक्स करता गाइज और टिक
आइकन ऊपर क्लिक करता है एंड गाइज लॉक के ऊपर क्लिक करता है, इसे भी लॉक कर देता है। तो अब देख सकते हो गाइज मेरा प्रोफेशनल थंबनेल बन के तैयार हो चुका है, यानी गाइज मेरा थंबनेल बन के गाइज रेडी हो चुका है गाइज। अब हम इसे यूज भी कर सकते गाइज। तो देख सकते हो गाइज मैंने यहाँ पे थंबनेल अपना प्रोफेशनल कंप्लीट कर लिया गाइज। अगर आप भी चाहते हो गाइज इस टाइप से थंबनेल को बनाना तो गाइज आप भी इजीली इस टाइप का थंबनेल बना सकते हो गाइज, और वो भी इजीली तरीके गाइज। तो गाइज अगर आप भी चाहते हो गाइज इस टाइप से थंबनेल को बनाना क्रिएट करना तो गाइज मेरे बताए हुए स्टेप गाइज फॉलो करो और आप भी गाइज अच्छा खासा गाइज प्रोफेशनल थंबनेल बनाओ। तो फिलहाल गाइज आज के लिए बस इतना ही गाइज। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना गाइज। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।